अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अच्छा, आज ना मैं वॉइस ओवर ही कर रही हूँ वीडियो में, क्योंकि जब मैं उठी ना तो मेरी हालत इतनी ख़राब थी, मतलब मेरी तबीयत सही नहीं थी, तो उस वजह से ना मेरा बोलने का भी मन नहीं कर रहा था। और आज बच्चों का था लास्ट डे स्कूल में, क्योंकि ये मतलब कल का व्लॉग है, तो इनके स्कूल में ना मैं आपको आगे बताऊँगी कि 19 मई को ही इनकी छुट्टियाँ हो गई थी। तो यहाँ पर मैं उनके लिए बना रही थी पराठे कि जल्दी से बस उनको ऐसे नाश्ता करा के मैं भेज दूँ उनको स्कूल। फिर मैं उसके बाद सो गई थी, क्योंकि मेरी तबीयत थी बहुत ख़राब। अभी कई दिन से मेरी तबीयत ख़राब ही चल रही है। अच्छा, इस पर मैं आपको बताऊंगी कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप लोग सोचते हो कि ये डेली हर तीसरे दिन तो यही बोलती रहती है कि मेरी तबीयत ख़राब है। तो इस पर मैं एक प्रॉपर व्लॉग बनाऊँगी तो आपको बताऊँगी, है ना, उसका रीज़न क्या है। तो बस यहाँ पे मैं बच्चों को दे रही थी खाना, और वो जब तक हो रहे थे रेडी कि जल्दी से रेडी हो जाओ, बस फिर नाश्ता करके स्कूल चले जाना, क्योंकि टाइम भी हो रहा था स्कूल का। और यहाँ पे मैंने दूध भी गर्म कर लिया था। अच्छा, पता है मेरे बच्चे ना दूध नहीं पीते हैं, मैं उनको ना ऐसे डांट के पिलाती हूँ, क्योंकि बस वो चाय ही पीते हैं। गुड़िया तो खैर चाय भी नहीं पीती है, तो वो दूध तो पी भी लेती है थोड़ा बहुत। और ये दोनों बच्चे ने, इनको ये रहता है कि बस हमें चाय मिल जाए, लेकिन मैंने इनको डांट के कभी पिला देती हूँ। लेकिन ये मतलब ऐसे कंटिन्यू नहीं पिएंगे, फिर इनको गुस्सा भी आ जाता है कि रोज़ रोज़ पिला रहे हो हमें, है ना, क्योंकि ज़बरदस्ती कोई काम हम डेली थोड़ी ना करा सकते हैं। बस बच्चे चले गए थे स्कूल, और आज मैंने वो भी रिकॉर्ड नहीं किया है जब ये स्कूल गए थे, क्योंकि बस जब इन्होंने नाश्ता कर लिया था, क्योंकि पता है मेरी ना आंखें भी नहीं खुल रही थी, तो मैंने सोचा थोड़ी देर ना सो जाऊँ, थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे मैं 9:45 बजे उठ गई थी, 7:30 पे सो गई थी मैं। फिर उठ के, क्योंकि सारा काम भी पड़ा हुआ था, वो भी करना था, तो एक फिक्र सी तो रहती है। तो मैंने सोचा सबसे पहले उठ के मैं करती हूँ नाश्ता। मतलब शाम के जो मैगी मैक्रोनी वाली राइस बनाए थे, आपने देखा था कल वाले व्लॉग में, तो बस वही मैं गर्म कर रही थी अपने लिए, और मैंने बना ली थी चाय। अच्छा, ये वाले राइस ना मेरे फेवरेट है, मतलब राइस तो कोई भी हो मेरे फेवरेट ही है सारे, लेकिन तारी होगी, पुलाव होगी, ये तो खैर मेरे मोस्ट फेवरेट है। मैं 2 दिन तक भी ना खाती रहती हूँ गर्म करके, तो ऐसा कोई मसला नहीं है कि बासी नहीं खाती हूँ। और बासी क्या है, इसको ना गर्म कर लो अच्छे से तो वो बिल्कुल अच्छे हो जाते हैं। और आप देखना दोपहर में बच्चे ने भी खाए थे जो बचे हुए थे, क्योंकि हर बार ना जब मैं बनाती हूँ बच्चे ये बोलते हैं अम्मी ज़्यादा बनाना, फिर हम ना नेक्स्ट टाइम भी खाएंगे। लेकिन वो ऐसा हो रहा था ये 2 बार, हाँ इस बार ना तीसरी बार बनाया ना तो वो ख़त्म ही हो जाते थे, तो इस बार मैंने और फिर ज़्यादा बनाए थे, तो इस बार बच गए थे फिर, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो खाते नहीं है, वो तो रोटी खाते हैं, तो उनके लिए तो मैंने रोटी बनाई थी। बच्चे आ गए हैं स्कूल से, मैंने इनको ऊपर से देख लिया था, वहाँ से बोल दिया था कि मैं आ रही, इसलिए मैं तो ये एहसास हो जाता है। हाँ, 1 मिनट, लॉक लगा हुआ मेरे याद भी नहीं है। देखो ये चाबी डाल के जाते हैं इनके अब्बू ऐसे, जब मेरी तबीयत ख़राब रहती है। ले अरफात पकड़, खोल ले उधर से। बहुत मेरी तबीयत ख़राब थी सुबह, तो मुझे तो पता नहीं, मैं बच्चों को ना स्कूल भेज के ऐसे, मुझे मतलब ये नहीं पता था मैं कौन सी दुनिया में हूँ। तो वो चले गए थे लॉक करके, और नीचे से डाल जाते हैं वो, यहाँ से चाबी चुराते हैं बच्चे, और ये फिर मैं इनको पकड़ा देती हूँ, फिर ये खोल लेते हैं। खुल गया, खुल गया आज। क्यों बना 42 दिन की? आज क्यों 20 को छुट्टियाँ होती है ना, पुलिस वगैरह खड़ी थी वो सही। अच्छा अच्छा, हाँ वहाँ वैसे पेपर होते रहे ना, इसलिए आज वो स्कूटी बाहर क्यों कर दी? अच्छा अच्छा, हॉलीडे वर्क है ना इतना। मिला तो कोई बात नहीं, इतने दिन करिए, चलो बेबी ऊपर। गर्मी तो बढ़िया हो रही होगी ना बाहर। हाँ गुड़िया, एक काम करिए, मैं रोटी बना रही, खा के ना फिर अपने अब्बू के पास जाइए, वो डॉक्टर के ले जाएगा ना तुझे। अच्छा, इसके कान में ना पता नहीं कुछ दिक्कत हो रही है अंदर से ना, रात उसमें से हल्का सा ब्लड भी आ रहा था, और ऐसे पहले ना वो कान बहना बोलते हैं ना, वो हुआ था, और कभी नहीं हुआ है मेरे तीनों बच्चों को किसी को भी। तो आज इसको लेके जाएंगे डॉक्टर के, तो बस पहले लंच कर लो हैं, फिर जाइयो। सिफा छोड़िया वगैरह, चल मैं तेरे अपने अब्बू को फ़ोन करिए, ठीक है, मैं बना लूँ जल्दी से रोटी। अच्छा देखो ये कर रही मैं, जो शाम के मैगी मैक्रोनी वाले राइस है, ये तो गर्म हो गए, मुझे पता था कि बच्चे आने वाले हैं। और यहाँ बना रही रोटी। क्या हुआ था बताओ? वो मेरी दोस्त है ना कशिश, हाँ, तो वो अपनी उसे ढूंढ रही होगी अपनी कज़न को। अच्छा उसके पास थे उसके पैसे। अच्छा, फिर वो कहती रही बहन हम नहीं लेते, करते करते लंच ब्रेक खत्म हो गया उसके उसमें नबी ले पाई। हाँ, फिर तूने भी नहीं कुछ खाया, पैसे ऐसे ही बच गए। कोई बात नहीं, मैं बना रही रोटी खा लियो, भूख लग रही होगी ना। अच्छा, उसके चक्कर में तो यूँ तो कह देती चल मेरे पास है इतने, इनके लेके खा लो, तो बस छुट्टी होगी। और मुझे सिर देखो वो कैसे कर। अच्छा अभी करी ना ये तूने बंद, ऊपर नीचे कर रखी है। चलो ठीक है, इतना एक काम करो, चेंज करो,
और मैं रोटी बना दूँ। तो जब तक ना बच्चे खा ही रहे थे खाना, मतलब गुड़िया ने तो खाया भी नहीं था, ये खा ही रहे थे, तो हस्बैंड भी आ गए थे यहाँ से, तो मैंने इनको बना दी थी ऑमलेट और रोटी, और ये कल का जो लौकी का भरता था वो था, साथ में अचार था। अच्छा, मैं यहाँ एक चीज़ बोल रही थी, यहाँ मतलब मैंने वॉइस पता नहीं क्यों मैंने यहाँ की वॉइस बंद की है, शायद बैकग्राउंड में कुछ नॉइज़ आ रहा होगा। तो देखो जैसे मेरे हस्बैंड बैठे हैं ना, ऐसे इस पर टेबल पे पैर रखा हुआ है नीचे, तो मैं ये बोल रही थी देखो ऐसे ही सुबह सिफात बैठा हुआ था। ये दोनों बाप बेटों की ना एक ही आदत है पर ये चीज़। अच्छा, यहाँ पे गुड़िया खा रही थी रोटी। अच्छा, वो चावल इसलिए नहीं खा रही थी क्योंकि उसके ना कान में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, अभी आपको आगे व्लॉग में पता चलेगा, तो इसलिए मैंने उसके चावल बंद कर दिए थे आज से कि नहीं चावल नहीं खाना है, इसलिए फिर मैंने इसका ऑमलेट बना दी थी और रोटी दे दी थी कि बस ये। अब हम जा रहे हैं मार्केट। एक तो गुड़िया का हमें पहले डॉक्टर के पास जाना है, इसका दिखाना है कान जो मैं बता रही थी, और फिर हमें जाना है यहाँ पे लगती है एक ट्यूसडे मार्केट, तो वहाँ भी जाना है क्योंकि मुझे इनके लिए टी शर्ट लानी है, दोनों भाइयों के लिए, और गुड़िया के लिए भी कुछ लाना है क्योंकि आ रही है ईद, तो उसके लिए। ये देखो ये बैठा हुआ क्या कर रहा है, ये देख रहे हैं टीवी, अभी मैंने इनसे बंद कराया, और ये गुड़िया है। चलो गुड़िया, तो चलेगा, अब मिलते हैं फिर मार्केट में। अगर तो सबसे पहले आ गए थे हम यहाँ हॉस्पिटल में जहाँ हमें गुड़िया का कान दिखाना था। अच्छा, ये है यहाँ पे, मतलब घर के पास ही है परवीन हॉस्पिटल, मतलब बिल्कुल पास ही है। अच्छा, जब मैं इस हॉस्पिटल में आती हूँ ना तो मुझे ना वो चीज़ याद आ जाती है, जो मेरी सिस्टर है ना रुसना, जो उनका बेबी है ईमू, तो वो इसी हॉस्पिटल में हुआ था, सिजेरियन से हुआ था ना, तो इस हॉस्पिटल में मेरे बहुत चक्कर लगे क्योंकि घर के पास था। नहीं तो हॉस्पिटल वगैरह से मैं बहुत दूर रहती हूँ, मुझे डर लगता है हॉस्पिटल में जाने से भी, क्योंकि मैं इंजेक्शन वगैरह इन सब से बहुत डरती हूँ। लेकिन इसमें हमारे बहुत चक्कर लगे थे, तो ये तो एक ना ऐसे बिल्कुल पहचान वाला सा बन गया हॉस्पिटल, नहीं तो वैसे नहीं। तो इसमें मैं अब थोड़ा सा मेरा डेट खुल गया है, तो हमने यहाँ पे लिखवाया नंबर, तो उन्होंने बोला कि अभी 1 घंटे में आएगा आपका नंबर। फिर हमने यहाँ पे नंबर लिखवाने के बाद तो हमने सोचा एक काम करते हैं, फिर चलते हैं मार्केट, क्योंकि यहाँ तो टाइम लगना था, तो हम आ गए थे मार्केट। अच्छा, यहाँ ना सहारनपुर में लगती है ट्यूसडे मार्केट, मंगल को लगती है, तो जो सहारनपुर वाले होंगे वो जानते होंगे, वहाँ पे लगती है, जहाँ पे मेला लगता है ना, तो वहीं पे लगती है। तो बस मैंने वहाँ का थोड़ा सा ये सूट भी कर लिया था। तो यहाँ पे हमने बहुत सारा सामान खरीदा था, यहाँ से ली थी मैंने टी शर्ट, तो वो मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी। और यहाँ से ली थी मैंने लिपस्टिक और क्लेचर लिया था। अच्छा, एक क्लेचर ने मेरे पास इतने और है, तो मैं कहीं अगर मेरे को दिख जाते हैं ना तो मैं ये चीज़ ज़रूर ले लेती हूँ। और हस्बैंड तो मतलब ऐसे हमारे से ना अलग अलग फिर रहे थे, वो बोल रहे थे जल्दी चलो, तो फिर मैंने सोचा जो लेना है तो वो तो ले ही लो, मैं और मेरी बेटी ने ले लिया था। फिर हमने पिया क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी ना, गन्ने का जूस, और हस्बैंड अपने लिए ले रहे थे कैपरी, तो हमने इतने सोचा चलो तब तक हम पी लेते हैं जूस। और मैं यहाँ पे ना एक बर्तन की दुकान पे भी चली गई थी, लेकिन इतनी देर में उन्होंने बना भी दिया। अच्छा, फिर उसके बाद बस हमारा ये काम हो गया था, हम आ गए थे। अच्छा, ये है हमारा कॉलेज, यहाँ पे तो इस्लामिया इंटर कॉलेज है ये, और इसी के पास में है इस्लामिया डिग्री कॉलेज, मतलब जहाँ से मेरी ग्रेजुएशन हुई ना, तो ये है वो कॉलेज। यहाँ पे सहारनपुर वाले जानते होंगे कि ये कौन सा एड्रेस है। तो ये ना मैंने अब काफ़ी टाइम बाद, क्योंकि हमने वैसे तो यहीं से ही हमारा मायके का रास्ता। अच्छा, ये है इस्लामिया डिग्री कॉलेज। इस कॉलेज को देख के ना अपनी वही सारी यादें बस याद आ जाती है। तो फिर मैंने हस्बैंड को बोला था अच्छा थोड़ा सा धीरे चलना, मैं वीडियो बना लूँगी। यहाँ से ना वो ज़्यादातर जाते नहीं, तो आज मैंने बहुत बोला उनको, नहीं तो उधर मंडी की तरफ से निकल जाते हैं। पता नहीं कितने साल बाद आज मैंने अपना कॉलेज देखा था। तो बस फिर उससे आगे आके फिर हमने लिए थे, ये रह गए थे हमारे से, क्योंकि हमें गुड़िया का ये लेना था कॉर्ड सेट, अपने लिए भी और गुड़िया के लिए भी। तो ये उससे आगे आगे हमें एक दुकान दिख गई थी, हमने वहाँ से लिए थे। जो पोचा मारा है ना, जो सुखाने की जरूरत है, उधर दिखाओ। अभी आपको एक चीज का ध्यान रखना है इस कान की सलामती के लिए, इसमें एक बूंद भी इसी चार्ज में लगेगा, अलग से चार्ज? कुछ नहीं आपको देना, बस आप आता ना मेरे पास। ठीक है। तो गाइज़ अब मैं दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ। अच्छा, ये जो टी शर्ट है ये ब्लू कलर की है, ये है बड़े वाले बेटे की। अच्छा, ये इन्होंने आके पहन के देखी थी, इसलिए ये कोई उल्टी हो रही है कोई सीधी हो रही है, तो मैं इनको जब भी सीधी करके दिखा रही हूँ। और ये जो इसमें डार्क कलर की है राउंड नेक की, ये छोटे वाले की है। अच्छा, मैंने थोड़ा लूज़ लूज सी लाई हूँ, तो क्योंकि इनकी ना सारी टी शर्ट क्या है, एक तो वो कॉलर वाली है और फिर वो छोटी है, तो वो मतलब कि बहुत टाइट है, तो इसलिए मैं लाई हूँ लूज़ लूज़ सी, क्योंकि गर्मियों में तो लूज़ ही चलती है। और ये लाई हूँ मैं अपने लिए टी शर्ट, पर ये ना कुछ ज़्यादा ही लॉन्ग हो गई, मतलब ये ऐसा है लोअर टी शर्ट में, इसमें हम नमाज भी पढ़ लेंगे,
इतना शॉर्ट नहीं है ना, वैसे तो मेरे पास और है पर वो ना ज़्यादा शॉर्ट है। जैसे जैसे नमाज़ पढ़ते हैं ना तो फिर पीछे से बैक दिखती है, इसलिए तो ये इस बार मैंने लॉन्ग लिया है, नहीं तो मैं लॉन्ग टी शर्ट लेती नहीं हूँ। अच्छा ये कोट सेट है जो ये मैं अपने लिए लाई हूँ, और जो दूसरा दिखाऊंगी वो है गुड़िया के लिए। लेकिन इसमें ना एक प्रॉब्लम हो गई, मैं इनको ना फिर रिटर्न करने जाऊँगी आज, क्योंकि ये इनका जो ट्राउज़र है ना ये बहुत टाइट आ रहा है, ये समझ नहीं आ रहा, मतलब गुड़िया के भी टाइट ही आ रहा है और मेरे भी। और ये देखो मेरे हस्बैंड अपने लिए लाए हैं 2 कैपरी, ये पीछे खड़े हुए, ये बोल रहे हैं कि इनको भी दिखाते। मैं बोल रही हूँ कि मैं इनको नहीं दिखाती, मतलब यही चलता रहता है, ये ना वीडियो में आ जाती है और मैं इनको दिखाना मतलब दिखाती नहीं हूँ कि छोड़ो ना, रहने दो। फिर ये बाद में मतलब कभी भी ये बोल देते हैं कि मेरी वीडियो डिलीट करो, इसलिए। अच्छा देखो ये है गुड़िया वाला, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत सस्ते भी है ये, लेकिन ये ना टाइट आ रहा है, तो ये समझ नहीं आया क्या करूँ। अब इनको आज चेंज कराने जाऊँगी, अब देखते हैं फिर क्या होगा, वो चेंज करते हैं या नहीं। और वहाँ मुझे कोई अच्छा लग भी नहीं रहा था। और ये क्या है, अच्छा ये है हस्बैंड की कैपरी, तो वो बार बार बोल ही रहे थे कि ये भी दिखा दे, ये भी दिखा दे, तो मैंने बोला ठीक है अच्छा लाओ दिखा देते हैं। और ये कलर देखो कैसे है। अच्छा ये कलर ना फिर मतलब धुल गए ना ये सही हो जाता है, इनका कलर चला जाता है। और वैसे भी ये क्या करते हैं, इन्होंने कंफर्टेबल देखी होगी और ये सस्ती भी होगी, क्योंकि इन्हें पैंट के नीचे पहननी रहती है, ये पैंट के नीचे पहनते हैं, पता नहीं कैसे पहनते हैं, मतलब इनको आदत है, ऊपर पैंट भी पहन लेते हैं और ये भी इतनी गर्मी में कैसे पहन लेते हैं। अच्छा ये वहाँ पे मिलता है 10-10 रुपये का पैकेट हर चीज़ का। अच्छा ये है स्वीट वाले, क्या बोलते हैं उनको पता नहीं, लेकिन ये मीठे हैं। तो मैं देख रही थी कि बच्चों ये क्या है, ये गुड़िया ने ले लिए थे, तो ये सब सामान था। शाम में फिर आज बनाया था हमने चिकन का कौरमा, क्योंकि बच्चों को खाने थे चिकन के साथ कौरमे के साथ खाने थे उनको नान, तो वो लेके आए थे फिर नान। इस देखो हो चुकी है मगरिब की अज़ान, और यहाँ देखो मेरा चिकन बन चुका है। आज बनाया है चिकन, ये बन गया चिकन। और देखो बच्चों को खाने थे चिकन के साथ नान, तो इन्होंने इसलिए बोला था कि हमें चिकन बनाओ, हम नान लेके आएंगे। अच्छा ये गुड़िया पढ़ रही है नमाज़, अब बस मैं भी नमाज़ ही पढ़ूँगी। मैं बच्चों को खाना देने लगी थी, ये दोनों बच्चे खा रहे हैं खाना। अब देखो ये कितना गर्म हो रहा है ना खाना, इसलिए मैंने ये इसकी बोटियाँ भी ना ऐसे तोड़ दी चम्मच से। अच्छा ये लाए थे नान, अभी लेके आए, तो ये गर्म हो रहे हैं ना, इसलिए मैंने अलग से रख दिया, बाकी इसमें रखे हुए। अच्छा पता है क्यों ये इतना गर्म खाना क्यों खा रहे हैं, अब बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है ना, तो ये मदरसे में जाते थे 2:45 बजे दोपहर में, तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। और जहाँ ये बैठते हैं ना वहाँ तो ऊपर है, वो है ना ऊपर है रूम, इसलिए उसमें और भी ज़्यादा गर्मी लगती है। तो इनके अब्बू ने बोला हमने गर्मियों में यही करते हैं कि इनका ना दोपहर में छुड़वा देते हैं। अब मगरिब के बाद जाएंगे, ये मगरिब बाद बस नमाज, मतलब ये ना उस पर चले जाते हैं अजान पर, फिर वहीं पढ़ते हैं नमाज। लेकिन मैंने बोला खाना खा के जाइए, आज थोड़ा सा लेट हो गए थे, कल से मैं बहुत जल्दी बनाऊंगी, क्योंकि अब ये आएंगे, ईसा की नमाज़ पढ़ के आओगे ना। हाँ ईसा की नमाज़ पढ़ के आएंगे ये, और फिर ये सुबह में जाएंगे 5-6 बजे जो टाइम रहता होगा, आज पता करेंगे ये, नहीं तो ये दिन में एक टाइम जा रहे। तो मैं सोच रही अभी स्कूल की भी छुट्टियाँ हो गई तो 2 टाइम भेजूँगी, क्योंकि सुबह को भी ठंडा टाइम रहेगा और शाम को भी दोपहर का टाइम इनका बच जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो बस ये था, अब मैं भी नमाज़ पढ़ लूँ, बच्चे खाना खा रहे, खा के चले जाइए आराम से, ठीक है। तो चलेगा इस बस ये था आज का व्लॉग। पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना, और अगर चैनल पर पहली बार आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।